नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसीएस विद डॉक्टर आशुतोष पे। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं आपके साथ और ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस 2025 के कट ऑफ को लेके है। देखिए, आंसर की आ चुकी है, काफ़ी दिन भी हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि कितने क्वेश्चन पे जो है हमारा सिलेक्शन प्रीलिम्स के लिए होगा और कितने पे नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैंने भी पेपर दिया है और मैं अपना एक जनरल आइडिया अगर आपको बताऊं, और बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई, जो काफ़ी लंबे समय से इस तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो उस बेस पे अगर मैं आपसे कहूं तो प्रश्न का जो लेवल था वो बहुत कठिन नहीं था। अगर मैं प्रश्न के स्तर की बात करूं, जैसा पीसीएस में पूछा जाता है जनरली, देखिए वही है। लेकिन जो आंसर्स रहे हैं वो बड़े उलझाऊ रहे हैं इस बार, और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं वो भी इस बार आंसर्स में फंसे हुए हैं। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि है और नहीं है वाले में बहुत सारे बच्चे उलझ गए हैं, जबकि मेरे भी 2-3 प्रश्न जनरली उसमें गलत हो गए, है ना। तो कुल मिला जुला के अगर मैं ये कहूँ कि अब तक के इतिहास का सबसे लंबा प्रश्न पत्र रहा है ये, और काफ़ी टाइम टेकिंग भी था, और इसमें आप मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न छूटे भी हैं, है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग 150 प्रश्न अटैम्प्ट भी ना कर पाए हों, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो सीरियस पढ़ने वाले हैं उन लोगों ने कर लिए होंगे, और बहुत नॉर्मल बच्चे हैं जो पहली दूसरी बार अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो उनके साथ ये इशू हो सकता है। तो उस बेस पे अगर मैं आपसे कहूँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है, तो देखिए, जो बच्चे या जो स्टूडेंट 90 प्लस हैं वो 100% सिक्योर हैं। और मैं 90 जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो ऐसे प्रश्नों को मैं हटाने की बात कर रहा हूँ, या ऐसे प्रश्नों को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ जो डाउटफुल है ना, जिस पे आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि नहीं है कमीशन इसको हटा सकता है या नहीं, क्या मानेगा, हमारे पक्ष में मानेगा या हमारे विपक्ष में मानेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हैं, 5-6 प्रश्न हैं। और तो आप ऐसे प्रश्नों को भी हटा दीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हटा के, और अगर काट पीट के आप 90 प्लस हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं, और आपको बिना अपना समय गवाए जो है वो मेंस के लिए लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेंस के लिए बहुत टाइम नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है 3-4 महीने बाद मेंस हो जाएगा, तो इतना लंबा सिलेबस होता है कि अगर आपसे अभी से अगर आप लगेंगे तो शायद जाके आप उसको कवर कर पाएंगे। तो इस लिहाज से जो है आपको इस पर लग जाना चाहिए। बाकी जो देखिए 90 से नीचे हैं उनके ऊपर थोड़ा डाउट है, और मैं आपसे सही बताऊं तो 87 तक ये कट ऑफ जा सकती है, 87 वाले भी अंदर आ सकते हैं। लेकिन उनके साथ ये होगा कि भाई कुछ प्रश्न उनके सही हो जाएं, या हो सकता है कुछ जिनके गलत हो जाएं वो बाहर चले जाएं। लेकिन इनके साथ ये होगा कि ये फाइनल रिजल्ट के बाद ही कुछ कन्फर्म हो गएगा। लेकिन जो 90 प्लस हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी शुरू करें, और अभी से आप जो है आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, उसमें कोई विलम्ब करने की ज़रूरत नहीं, है ना। तो बस इतना ही आज आपसे कहना है, और बाकी इतना मैं कह रहा हूँ कि मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि नहीं, आगे आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो बना के मैं शेयर करूँ। मेंस की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आंसर राइटिंग की किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझे इस पे लिख सकता है, मैं उसके लिए कुछ उसको गाइडेंस दे सकता हूँ। क्योंकि जनरली देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस कंपटीशन में या इस तैयारी के पूरे माहौल में, जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं भी हैं, या उनकी रीच नहीं है महंगे कोचिंग्स की तरफ, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं जितना मेरी कैपेसिटी है मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर सकता हूं, और मैं लगातार इसके मेंस देता रहा हूं, पीसीएस के और इंटरव्यू मैंने दिए हैं, तो उस आधार पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूं। और मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा नज़रिया भी अभी उसी तरीके का है, मैं अपने अप्रोच से आपको शायद कुछ बता सकूं। और अगर ऐसा करने से किसी एक को भी बेनिफिट इसका मिलता है तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई भी सार्थक है। ठीक है, तो जो 90 प्लस हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि वो तैयारी करें, और अपना समय मत आप लॉस करिए, शुरू कर दीजिए, है ना। बस यही है, बाकी ठीक है। थैंक यू।